मुख्यमंत्री के पुत्र का नाम ठगी के मामले में सामने आया है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, मुख्यमंत्री महोदय की चुप्पी इस बात को साबित करती है कि कोई ना कोई दाल के अंदर जरूर काला है। मुख्यमंत्री जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, प्रदेश की जनता को उनको बताना चाहिए। अगर मामला सही है तो फिर इस तरीके के मामले की पुनरावृत्ति नहीं हो, और अगर दोषी और गुनाहगार है तो सिर्फ एक मामले में ही कैसे, अन्य मामलों के अंदर भी इस तरीके से हो सकता है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के विधायक और मंत्री जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, मंत्री प्रसादी लाल जी ने पहले कहा था कि विधायक कार्यकर्ताओं से पैसे लेकर काम कराएं, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। अब ममता भूपेश कह रही है कि मुझे तो बाद में पता चला कि मेरे कार्यकर्ता ही 3 लाख रुपए लेके कर्मचारी अधिकारियों के ट्रांसफर करा रहे हैं। तो एक स्लोगन है कि लूट सके तो लूट। राजस्थान के अंदर प्राकृतिक संपदाओं के साथ साथ जनता को लूटने का काम कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस की सरकार कर रही है। ये मेरे ख्याल से लोकतंत्र में उचित नहीं है। राम दरबार गिरा दिया बुलडोजर से। गलती इंसान से होती है, लेकिन गलती के बाद में गलती स्वीकार करना, लेकिन राजस्थान सरकार गलती करने वाला व्यक्ति को गुनाह मानते हुए सजा भी नहीं दे रही और गलती स्वीकार भी नहीं कर रही। उल्टा गुनहगार व्यक्ति के पक्ष के अंदर कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं कि वो तो मंदिर से 15 किलोमीटर दूर एक गेट बना हुआ था, रोड चौड़ाई के नाम पर उस गेट को तोड़ा गया, लेकिन विधि विधान से मूर्तियां स्थापित की गई जब गेट बना, और अब गेट के ऊपर स्थापित मूर्तियों को विधि विधान से अगर उतारते और आप विकास के नाम पर गेट को चौड़ाई बढ़ाते या दूसरा बनाते या सड़क चौड़ी करते, वो आपका अलग विषय है। लेकिन धार्मिक भावनाओं को आहत करके तुष्टीकरण की राजनीति करना सरकार की आदत बन चुकी है। लेकिन आने वाले समय के अंदर जनता सब देख रही है, इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। प्रताप सिंह जी ने कहा है कि राम सबके हैं, मैं भी राम का वंशज हूँ, और जिसने गलती की है उसको सजा मिलेगी। सरकार की गलती नहीं गई, जनता सजा देने वाली नहीं है, सजा देने का काम सरकार करती है। मुकदमा दर्ज तत्काल हो, गुनहगार को बंद करे, कानून के दायरे के अंदर जो सजा का प्रावधान बनता है उसके अंदर सरकार में चालान पेश करे, और जो आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है उसके लिए प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगते हुए उन मूर्तियों को पुनर्स्थापित करने का काम करें। एक सबसे बड़ी बात ये है, अगर उत्तर प्रदेश के चुनावों के अंदर देखें तो उन चुनावों में जनता ने जो जनादेश दिया वो सूर्यधारी है, लेकिन जनता से अगर बात करोगे तो जनता ये स्वीकार करेगी कि हाँ, पिछले 5 साल के अंदर जो सपा के शासनकाल के अंदर जंगल राज की स्थापना हो चुकी थी, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार आने के बाद में कानून का राज स्थापित करने का काम किया, दोषियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति जो सरकारी थी उस पर कब्जा करने वालों को बेदखल करने का काम किया। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर था, लेकिन राजस्थान के अंदर उसके विपरीत है, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था। धौलपुर के अंदर गैंगरेप होना, सिरोही के अंदर जो सरकार का एक सलाहकार वहाँ से आता है, सरकार को सलाह देने में भी नाकाम साबित हुआ कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी राजस्थान के अंदर जरूरी है। और जिस तरीके से बच्ची का अपहरण करना और अपहरण के उपरांत घर वालों को फ़ोन करके ये कहना कि बच्ची की कीमत बोलो, कीमत कितनी है, मेरे ख्याल से इससे बड़ा जंगल राज का उदाहरण कोई हो नहीं सकता। धौलपुर में 6 दिन हो गए, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। जो मैंने पहले कहा है कि राजस्थान की सरकार की चिंता सिर्फ अपने आप को बचाए रखना, सरकार को बचाए रखना, विधायकों के संतुष्ट करने के लिए उनकी जायज़ नाजायज़ मांगों को मानना, ये सरकार की प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था स्थापित करना या दोषियों को सज़ा दिलाना, ये अपराध जो करने वाले लोगों को सज़ा दिलाना सरकार की प्राथमिकता नहीं है। और अब जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर एक और हम सब के सामने दृश्य देखने को मिल रहा है, राजस्थान के अंदर 26 लाख परिवारों के साथ धोखा करने वाला रीट परीक्षा का आरोपी भजनलाल बिश्नोई, कांग्रेस के एक विधायक पद्माराम के साथ बैठ के होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम कर रहा हो, उनकी उपस्थिति के अंदर हो रहा हो, तो राजस्थान की जनता ये भी जानना चाहती है कि कहीं पद्माराम और अन्य कांग्रेस के विधायक इस रीट परीक्षा के पेपर लीक करने में इनकी संदिग्ध भूमिका तो नहीं है।